आगे चलकर के इसी वंश में राजा प्राचीन वरी हुए और 10 प्रचेताओं की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत के यहाँ आग्निद्र हुए। आग्निद्र के यहाँ नाभि और नाभि के घर में साक्षात भगवान ऋषभदेव का प्राकट्य हुआ। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की पुत्री जयंती के साथ में हुआ। इन्होंने 100 पुत्रों को जन्म दिया। सबसे बड़े हुए श्री भरत जी महाराज। और श्री भरत जी महाराज का चरित्र सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। कथाएं तो बहुत है, लेकिन आज तो पूरा दिन बरसात हुई है, कथा भी लेट हो गई प्रारंभ, इसलिए उस हिसाब से भाई चलना पड़ेगा। और तो इस प्रकार से श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तो भरत जी महाराज का चरित्र सुंदर सुनाया है। अब हो तो पाएगा नहीं, फिर कभी जब मुझे मौका मिलेगा आगे कथा कहने का, तो जो प्रसंग बचे हैं उनको मैं आप तक पहुंचाने का आगे प्रयास करूंगी। इसलिए इसके बाद में नरकों का वर्णन आता है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत जी में आया है। इसके बाद में अजामिल की कथा आई है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, अजामिल जिसने सारे जीवन पाप ही पाप किए, पाप के सिवा और कुछ नहीं किया, लेकिन गलती से इसके मुख से अंत समय में भगवान का नाम निकल गया। कैसे? बोले, इसने सबसे छोटे पुत्र का नाम किसी संत के कहने पर नारायण रख लिया, और जब इसका अंत समय आया तो इसने अपने बेटे नारायण को बुलाया कि नारायण बचाओ, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो। तो भगवान नारायण को लगा कि मेरा भक्त मुझे बुला रहा है। भगवान ने अपने पार्षदों को आदेश दिया, जाओ जाकर के ले आओ। इधर यमराज जी के दूत भी आए। एक तरफ यमराज जी के दूत खड़े हैं, एक तरफ भगवान के पार्षद खड़े हैं। तो भगवान के पार्षद जब अजामिल को ले जाने लगे तो यमराज जी के दूतों ने कहा कि भैया इसको तो हम ले जाएंगे, हमारे यमराज जी ने आदेश दिया है कि अजामिल ने सारे जीवन पाप ही पाप किए हैं, उसको पकड़ कर के लाओ, इसलिए हम इसको यमराज जी के पास में ले जाएंगे। तो पार्षदों ने कहा, नहीं नहीं, भले ही इसने सारे जीवन पाप ही पाप किए हों, लेकिन अंत समय में इसने भगवान को पुकारा है, इसने नारायण का नाम लिया है, इसलिए ये तो अब भगवान के धाम का अधिकारी है। इसीलिए कहा गया कि व्यक्ति को प्रतिपल प्रति क्षण भगवान का नाम लेते रहना चाहिए। भाय को भाय अनख आलसहु, भाय अनख आलसहु, भाय को भाय अनख आलसहु, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपते मंगल निस रस, नाम जपते मंगल निस रस। कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम ना सकहीं नाम गुण
भाव कुभाव अनखिया लसहु भाव कुभाव अनखिया लसहु नाम जपत मंगल दिस दशा नाम जपत मंगल दिस दशा। कहा भगवान का नाम भाव से कुभाव से आलस से लड़ाई में झगड़े में कैसे भी लिया जाए कल्याणकारी ही होता है। इसलिए भगवान का नाम प्रति पल प्रति क्षण लेते रहना चाहिए। अजामिल की कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराई है। इसके उपरांत में भगवान के भक्त हैं श्री प्रहलाद जी, उनकी कथा आती है। भगवान ने जब हिरण्याक्ष को मारा तो जो हिरण्याक्ष का भाई है हिरण्याकश्यपु, उसको बड़ा क्रोध आया कि इस नारायण ने मेरे भाई को मारा है और मैं इससे अपने भाई की मृत्यु का बदला अवश्य लूंगा। लेकिन नारायण शक्तिशाली है, बलशाली है, उसे युद्ध करने के लिए तो शक्ति चाहिए, बल चाहिए, पराक्रम चाहिए। तो क्या किया जाए? तब ये मंदराचल पर्वत पर गया और वहां जाकर के ब्रह्मा जी का घनघोर तप किया, घनघोर तप किया। ऊर्ध्व बाहुर नवो दृष्टि पादांगुष्टा श्रितावनी। एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर के दोनों भुजाएं ऊपर करके आकाश में दृष्टि लगा करके इसने ब्रह्मा जी का घनघोर तप किया और हिरण्याकश्यपु के शरीर में दीमक लग गई। इसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगी और वो आग स्वर्ग तक जा रही थी। उस आग की लपटें देवताओं तक जा रही थी। हिरण्याकश्यपु की उस तपोमयी आग की लपटों से स्वर्ग के सभी देवता जलने लगे। सभी दौड़ते हुए ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो। हिरण्याकश्यपु घनघोर तप कर रहा है, उसके शरीर की जो तपोमयी आग है उसकी लपटों से हम जले जा रहे हैं। तब ब्रह्मा जी हिरण्याकश्यपु को अपना दिव्य दर्शन देते हैं और कहते हैं, वत्स नेत्र खोलो, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। इसकी आवाज खोल दो, गला खींच रहा है। तब हिरण्याकश्यपु ने अपने नेत्र खोले और देखा कि साक्षात विधाता सामने खड़े। जैसे ही देखा तो हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हैं, वरदान मांगो। तो हिरण्याकश्यपु ने कहा, हे विधाता मुझे एक ही वरदान दीजिए। बोले क्या? बोले मैं अजर अमर हो जाऊं, मुझे अजर अमर कर दीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो भाई अजर अमर तो हम स्वयं नहीं हैं, तुम्हें कहां से अजर अमर का वरदान दे। इसके बदले में तुम कोई और वरदान मांगो। अब तो हिरण्याकश्यपु ने वरदानों की झड़ी लगा दी कि मुझे वरदान दो, ना मैं दिन में मरूं ना मैं रात में मरूं। मुझे वरदान दो, ना मैं ऊपर मरूं ना मैं नीचे मरूं। मुझे वरदान दो, ना मैं शस्त्र से मरूं ना मैं अस्त्र से मरूं। मुझे वरदान दो, ना मैं मनुष्य से मरूं ना मैं जानवर से मरूं। मुझे वरदान दो, ना मैं भीतर मरूं ना बाहर मरूं। मुझे वरदान दो
ब्रह्मा जी आपने ये जो सृष्टि बनाई हुई है ना, इस सृष्टि में किसी भी व्यक्ति से ना मरूं, आपकी बनाई हुई सृष्टि के किसी भी व्यक्ति से मैं ना मरूं। तो ब्रह्मा जी ने कहा तू भी क्या याद करेगा, तूने भी घनघोर तप किया है, जा तुझे मैंने ये शब वरदान दिया। वरदान पाकर के हिरण्याकश्यपु जब चला तो अब हिरण्याकश्यपु को लगने लगा